गूगल स्पैम अपडेट एक ऐसा अपडेट जो 2023 अक्टूबर में हुई थी, लगभग 2-3 अक्टूबर 4 अक्टूबर तक करीब। और ये ऐसी अपडेट है जो लगभग अक्सर वेबसाइट ओनर की ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया है। बहुत सारे वेबसाइट को इम्पैक्ट किया गया है। मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जिसको इस अपडेट पे इम्पैक्ट किया गया है। ठीक है, अब चलिए देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर गूगल की जो ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें यहाँ बताया गया कि ऐसी वेबसाइट जो रीजनल लैंग्वेज पे हुई है, जो रीजनल लैंग्वेज में से हिंदी, मराठी, गुजराती वगैरह, तमिल वेबसाइट, जो भी रीजनल लैंग्वेज वेबसाइट थी, ऐसी वेबसाइट को इम्पैक्ट किया गया है। तो क्या इसका मतलब ये हम लोग समझ रहे हैं कि इंग्लिश वेबसाइट को इम्पैक्ट नहीं किया गया है? ऐसा नहीं है, इंग्लिश वेबसाइट को भी इम्पैक्ट किया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो खास तौर से जो हुई है वो ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेज को ही टारगेट करके ये अपडेट रोल आउट किया गया है। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरी वेबसाइट इस पर्टिकुलर अपडेट से क्या इम्पैक्ट हुई है या नहीं हुई है, क्या उस पर स्टेटस रहा है। ठीक है, अब देखिए इस पे जो है तो गूगल ये कहता है, देखिए स्पैम ऐप से हमेशा हमेशा गूगल रोल आउट करता रहता है। इसमें नवंबर 2021 में भी रोल आउट किया था, अक्टूबर 2022 में भी रोल आउट किया था। ठीक है, तो अब देखिए कि गूगल जो कौन कौन सी चीज़ों को स्पैम में कंसीडर करता है, गूगल यहाँ पर खुद बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको अपडेट में कंसीडर करता है। चलिए अब हम बातें करते हैं कि गूगल ऐसी कौन सी वेबसाइट है, ऐसी कौन सी चीज़ें, कौन सी पैरामीटर है जिसको इस पे स्पैम में कंसीडर करता है। यहाँ पे देखिए इतने सारे, मैं इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके खुद से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन एक थियोरिकल मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गूगल कंसीडर करता है कि इस अपडेट में इम्पैक्ट किया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्लॉकिंग है। ठीक है, अब इस क्लॉकिंग का मतलब ये होता है, क्लॉकिंग का मतलब ये है कि आपका इंटेंट मैनिपुलेट करना था सर्च रैंकिंग को। इसके लिए आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आपकी साइट उस वक्त तो रैंक कर गई है, लेकिन आने वाले अपडेट में, मतलब इस अपडेट में आपकी साइट को पूरी तरह से इम्पैक्ट किया गया है। ठीक है, ऐसा आपको नहीं कर सकते हैं। या देखिए हैक कंटेंट ऐसा चीज़ है जैसे कि कुछ वेबसाइट में ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब कि उसमें छुपी हुई होती है। ठीक है, ऐसी चीज़ें, इस ऐसे कंटेंट को लेना मना होता है कि जो साइट वाले मतलब अलाउ नहीं करते हैं कि आप उसकी साइट से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी साइट को मतलब कंटेंट को लेते हैं, वहाँ से स्क्रैप करके इस प्रकार की कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो वहाँ से भी आपको इस चीज़ स्पैम में इंक्लूड करके इस प्रकार के आपकी साइट को पेनलाइज किया जा सकता है। यहाँ देखिए तीसरा है हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स। अब जैसे कि यहाँ पे लिंक है। ठीक है, यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे लिंक की कलर ब्लू कलर है, राइट। अगर आपने यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह दी गई है और यहाँ पे उसी लिंक को आपने ये ब्लू कलर पे नहीं बल्कि वाइट कलर पे रख दिया है, ताकि इमेज के जस्ट नीचे है, वहाँ पे आपने लोगों को बस क्लिक करने के लिए, अनवांटेड क्लिक करने के लिए ऐसी चीज़ें आपने क्या हिडन टेक्स्ट वगैरह लगाया है, तो वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसी है तो समझिए कि आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग। अब देखिए एक ही कीवर्ड कई प्रकार के कीवर्ड से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट क्या कहते हैं उसको, सैलून बिजनेस। ठीक है, हाउ टू ग्रो ए सैलून बिजनेस, ग्रोइंग टिप्स फॉर सैलून बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें जो है तो अलग अलग कीवर्ड है, लेकिन एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रही है। तो ऐसी कीवर्ड्स को आप एक ही वेबसाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं। मगर आपने क्या किया है कि एक ही कीवर्ड को कई प्रकार से ज़बरदस्ती अननेसेसरी चीज़ों पे, लाइन पे आपने उनको इंक्लूड किया हुआ है ताकि आपकी वेबसाइट रैंक करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे कीवर्ड स्टफिंग में माना जाता है और आपकी वेबसाइट को प्रॉब्लम वहाँ हो सकती है, पर्टिकुलर इस अपडेट से। ठीक है, लिंक स्पैमिंग आपको नहीं करना है, अननेसेसरी अपनी वेबसाइट की लिंक यहाँ वहाँ एक्सचेंज करना, मनी को मतलब पैसे से लेकर के लिंक एक्सचेंज करना, ये सब चीज़ें भी गूगल समझ लेता है, पकड़ लेता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समझिए कि आपकी वेबसाइट को इस पर्टिकुलर अपडेट में इम्पैक्ट किया जाएगा। मशीन जनरेटेड ट्रैफिक। ठीक है, एक तो होता था कि एआई ट्रैफिक। ठीक है, अब ये दूसरा मशीन जनरेटेड ट्रैफिक। कई चीज़ें ऐसी हैं जो लोग ट्रैफिक खरीदते हैं, बाई करते हैं और वहाँ से मशीन जनरेटेड ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर ड्राइव करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों की लिस्ट में हैं तो समझिए कि आपकी वेबसाइट को यहाँ पे इम्पैक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे गूगल कोई भी जब अपडेट लाता है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब गूगल कोई भी अपडेट लाता है तो हमेशा यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है।
ऐसा ना हो कि जो रियल यूज़र है उनको प्रॉब्लम हो, उनको सही नॉलेज ना मिले, तो फिर वहाँ पे इस चीज़ का प्रॉब्लम मतलब सोल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और भी है, जैसे स्क्रैप कंटेंट वगैरह है, मतलब कि आपने एक वेबसाइट से कंटेंट लिया, वहाँ से उसको स्क्रैप कर लिया, मतलब वहाँ पे अलाउड नहीं था करने का, उनके वर्ड्स को आगे पीछे करके आपने उस प्रकार के कीवर्ड को अपने हिसाब से इंक्लूड करके, लेकिन सारे कंटेंट को स्क्रैप करके अपनी वेबसाइट पे इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर भी आप इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, स्पैमिंग ऑटोमेटिक जनरेटेड कंटेंट वगैरह भी आपको नहीं करना है। थिन एफिलिएटेड पेजेस का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट एफिलिएटेड वेबसाइट है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे इतना ही कंटेंट आपकी वेबसाइट पे है, ये लगभग 100-150 वर्ड्स के कंटेंट होंगे, इतना ही कंटेंट आपकी वेबसाइट पे है, और इतना ही कंटेंट में आपने यहाँ पे एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, आपने यहाँ पे 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 दिया हुआ है, तो गूगल इस बात से अवेयर है, वो जानता है कि आपने इतना छोटी सी कंटेंट में, इतना थिन कंटेंट में आपने इतना अफिलिएटेड लिंक इसमें जोड़ दिया है कि ये समझता है गूगल कि आप इसको स्पैमिंग की तरफ, गूगल इसको स्पैमिंग समझता है और आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर सकता है। ठीक है, तो इस करके आपको इस तरह की चीज़ों से बचना है, यूज़र जनरेटेड स्पैमिंग वगैरह से आपको बचना है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से देख सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि जो अक्टूबर 2023 में जो स्पैम रोल आउट हुआ था, उस पर किस किस प्रकार की वेबसाइट को इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, अब एक सवाल ये होता है कि स्पैम अपडेट से क्या इम्पैक्ट आया। ठीक है, किस किस प्रकार से इम्पैक्ट आया, तो चलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें गूगल ना एक पेज यहाँ पर रोल आउट किया था, ये वाली। ठीक है, स्पैम रिपोर्ट करके, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, अगर आपको जैसे कि एक इम्पैक्ट थी क्लॉकिंग, ठीक है, हिडन टेक्स्ट वगैरह और क्लॉकिंग जो ये थी, आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर पोस्ट, वो पर्टिकुलर पेजेस जो रैंक नहीं करनी थी, जो मतलब उस पर क्वालिटी कंटेंट नहीं है, वो रैंक नहीं करनी थी, फिर भी वो रैंक कर रही है, अगर ऐसा कुछ है तो आप वहाँ यहाँ पे जा करके यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर सकते हो, उसका यूआरएल करके यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से गूगल उस चीज़ को नोटिस करता है, देखता है, उसके बाद उसको उस पर्टिकुलर पोस्ट को गूगल डिसाइड करता है उसको रैंक करना या डी रैंक करना, वो देखता है कि कितना स्पैमिंग उस पर रिपोर्ट आई है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर सेम चीज़ है, सेम कीवर्ड पे आप भी पोस्ट लिखे हो, सेम कीवर्ड पे किसी और वेबसाइट ने लिखा हुआ है, लेकिन उनकी कंटेंट देख के लग रहा है कि क्वालिटी कंटेंट नहीं है, बस वो बैकलिंक्स या फिर ऑथोरिटी की वजह से रैंक कर रही है। तो यहाँ पे आप रिपोर्टिंग वो कर सकते हो, पहले ये चीज़ नहीं थी, आप एक चीज़ अच्छी चीज़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए एक चीज़ है, मैं आपको गूगल सर्च कंसोल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा, ये हम लोग गूगल सर्च कंसोल पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये सितंबर की है, और अगर मैं आता हूँ अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में जैसे ही मेरी ट्रैफिक थी, ठीक है, 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर को रोल आउट हुई थी, उसका थोड़ा सा देखिए वैसे ही ट्रैफिक है। यहाँ पे देखिए एक हिसाब से 973 था, तो 1100 के लगभग यहाँ पर ट्रैफिक गई है, 1100 के लगभग यहाँ पे मेरी ट्रैफिक आ गई, इंप्रेशन आ गए। देखिए इंप्रेशन को क्लिक काउंट करना ज़रूरी है, क्योंकि हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंप्रेशन और क्लिक्स भी यहाँ पे मेरे बढ़े हैं, या फिर एक हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि एक जैसे ही हैं, लेकिन ज़्यादा घटे भी नहीं है, जैसे है वैसी, ऊपर नीचे जैसा था वैसी हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये होती है कि क्या आपकी वेबसाइट पे इंप्रेशन बढ़े या नहीं बढ़े। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने पर्टिकुलर कीवर्ड पे, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे गूगल पे चलूँ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई एक कीवर्ड रैंडम, कोई एक कीवर्ड डाल करके, ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलो हाउ टू कनेक्ट, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं हाउ टू गेट राइट ऑफ एंड द कार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड, इस कीवर्ड पर्टिकुलर कीवर्ड पे बहुत सारी वेबसाइट रैंक कर रही है। पहले इंप्रेशन का मतलब ये है कि पहले इस कीवर्ड पे, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट यहाँ पे फर्स्ट पेज पे, मतलब जो 10 रिजल्ट होता है, इस पर मेरी वेबसाइट शो नहीं कर रही थी, लेकिन अब शो कर रही है, कम से कम अब शो कर रही है। अगर ऐसा है तो उसे इंप्रेशन मिल रहा है, जब इंप्रेशन मिला है तो उसका मतलब कुछ दिन के बाद वो वहाँ पे क्लिक्स भी आने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, क्लिक्स भी बढ़ जाता है अगर इंप्रेशन बढ़ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी वेबसाइट इस चीज़ पर इम्पैक्ट हुई है नहीं हुई है। तो मेरी वेबसाइट इम्पैक्ट नहीं हुई, जैसे अगर मेरी वेबसाइट पहले थी वैसे अभी भी है, क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, इसलिए इस पे ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दिख पा रही है। लेकिन मेरी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे मैं ज़्यादा काम करता हूँ, इस पे मैं यूट्यूब पे ज़्यादा काम करता हूँ। तो फिर भी आप देखेंगे कि इस अपडेट से मेरी वेबसाइट को कुछ नहीं, जो चीज़ मेरी सितंबर में थी वही चीज़ मेरी अक्टूबर में, हालांकि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1200 1100 के लगभग था, वो अभी भी मेरी यहाँ पे स्टैट्स चल ही रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप
आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में जाना है, देखना है कि क्या इस पर्टिकुलर अपडेट से आपकी वेबसाइट इम्पैक्ट हुई है नहीं है। या तो इम्पैक्ट हुई है या तो नहीं हुई है या तो वैसे ही है। मेरे केस में वैसे ही है। तो आपके अगर इम्पैक्ट हुई है तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अपनी वेबसाइट को आप रिकवर कर सकते हैं। या फिर इम्प्रूव हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है वैसी है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। और अगर इम्पैक्ट हुई है तो मैं आपको बताऊँ कैसे अपनी वेबसाइट को आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं आपको ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत कुछ साझा करता हूँ। न सिर्फ आपको बताता हूँ बल्कि इनकम रिपोर्ट भी दिखाता हूँ, ताकि आपकी एक मोटिवेशन बूस्ट हो और वहाँ से आप एक अच्छी अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो पाए। ठीक है, तो इस चैनल के साथ जुड़े हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।